मेरा ये शौक़ बहुत ही पुराना है। मैं टेलीविज़न में एज अ सिंगर ही इंट्रोड्यूस हुआ था और मैंने म्यूज़िक रिएक्शन के तौर पे सीखना शुरू किया क्योंकि घर वाले मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं नहीं बनना चाहता था। तो मैंने चुप चुप के म्यूज़िक सीखा। ये जो ख़्वाहिश है वो रह गई है और ये जो प्लेटफॉर्म है हमारे जैमिंग सेशंस का, ये एक तरह से मुझे भी हेल्प कर रहा है। म्यूज़िक लोगों को ज़रा ओपन अप कर देता है, वार्म अप कर देता है, एक दूसरे के करीब लाता है। लोग खुल के इजहार करना शुरू कर देते हैं। म्यूज़िक के थ्रू अगर म्यूज़िक ना हो तो बातचीत के ज़रिए भी ये एक ऐसी महफ़िल, ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि इससे बात आगे बढ़ती जा रही है। हम मतलब सिर्फ म्यूज़िक की बात नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारी बातें और भी कर रहे होते हैं। इतनी मज़ेदार महफ़िल है, इतनी कैजुअल महफ़िल है कि हम सब लोगों का दिल करता है कि हम खुद भी पार्टिसिपेट करें, खुद भी गाएं। और कोई तालियां बजा रहा है, कोई हम कर रहा है, कोई खुद भी लाउड सिंगिंग कर रहा है। कारे जुनू हो जिसकी खू, इस पर बजिद हैं फिर गनीम। कारे जुनू हो जिसकी खू, उसके गले में तौक हो, उसकी ज़बान पे मोहर हो। फहमीदा रियाज का जिक्र हुआ, खिशवर नाहिद साहिबा का जिक्र हुआ और इन जैसी मज़ीद जो शायरा हैं उनका जिक्र हुआ। ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है और बड़ा ज़रूरी है आजकल के यूथ के लिए, स्पेशली औरतों के लिए। उनसे इंस्पायर हो, उन जैसा कुछ लिखना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। चौक में सीख थाम के बैठा हुआ है कोतवाल, चौक में सीख थाम के बैठा हुआ है कोतवाल। एक एक जबीं को दाग दे, तीरो जवां पे मोहर हो।